साइलेंट लव एपिसोड 3 अश्वथ का प्लान। देर रात आर्यन पैलेस। अश्वथ खिड़की पे खड़ा बाहर काले आसमान को देख रहा था और सोच रहा था। उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा था। हालांकि इस प्लान से तिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, पर उसकी जिंदगी एक झटके में हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक तरफ तो तिया के लिए अश्वथ हित आर्यन एक मसीहा था जिसने उसकी इज्जत बचा ली थी, पर दूसरी तरफ अश्वथ किसी राक्षस से कम नहीं था। वो बहुत खतरनाक था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ वही जानता था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें पर्दों से छनती हुई तिया के चेहरे पर पड़ने लगी तो उसकी आंख खुली। उसने चारों तरफ देखा और जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो एक अनजान घर में है, वो घबरा के तुरंत उठ गई। उसने देखा कि उसके शरीर पे कपड़े नहीं हैं, तो उसने खुद को जल्दी से ब्लैंकेट से ढक लिया। दरअसल उसके घावों पर दवाई लगाने के बाद उसे कपड़े नहीं पहनाए गए थे। तभी तिया की नजर अश्वथ पर पड़ी और वो उसे देखती ही रह गई। उसने जिंदगी में इतना हैंडसम आदमी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। तिया उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। अश्वथ बेडरूम के सोफे पर बैठा अपने गोद में लैपटॉप लिए काम कर रहा था। फिर एकदम से तिया को रात की वारदात याद आई और उसे अपनी हालत का एहसास हुआ तो वो घबरा गई और उल्टा पुल्टा सोचने लगी, क्या जिसने उसे बचाया था उसी ने उसका फायदा भी उठाया था। अश्वथ का ध्यान अपने लैपटॉप पर से हटा और उसने देखा कि तिया जाग गई है तो तुम उठ गई। वो लैपटॉप कॉफी टेबल पे रखते हुए बोला। तिया का चेहरा देखते ही वो समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। वो उठकर उसकी तरफ आने लगा तो तिया घबरा गई और उसने ब्लैंकेट कसकर पकड़ लिया और पीछे सरकने लगी। अश्वथ बेड के पास आया और बोला, तुम्हारे कपड़े मेरी मेड ईशना ने चेंज कर दिए थे और तुम्हारे घावों पर दवाई लगाने के बाद तुम्हें कपड़े नहीं पहनाए गए थे। तुम्हारे साथ कुछ भी, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तिया ने डरते हुए पूछा, क्या कल रात आपने मेरी जान बचाई थी? अश्वथ एकदम से बोला, तुम्हें क्या लगता है किसने बचाई होगी? तिया समझ गई और हिचकिचाते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर, अगर आप नहीं होते तो। तिया जज्बाती हो रही थी लेकिन अश्वथ ने तिया की बात को बीच में ही काट दिया और सीधे सीधे बोला, तुम्हें बचाने के लिए मैंने उन लड़कों को 1 करोड़ रुपए दिए। 1 करोड़? जानती हो ना कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तिया हैरान होकर उसे देखने लगी। अश्वथ अपना जाल फेंक चुका था। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम अगर जिंदगी भर भी कमाओगी तो भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाओगी। मैंने तुम्हें 1 करोड़ देकर बचाया है तो जाहिर सी बात है अब तुम मेरी चीज हो, और अगर तुम इस कर्ज से छुटकारा पाना चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करती जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, इसीलिए बता रहा हूँ कि लोग मुझे राक्षस बुलाते हैं। तिया डरकर सर से पांव तक कांपने लगी। तिया सोचने लगी, 1 करोड़ मेरे लिए तो 1000 भी बड़ी बात है। यह आदमी ठीक ही तो कह रहा है, मैं अगर जिंदगी भर भी कमाऊंगी तो भी 1 करोड़ इकट्ठे नहीं कर पाऊंगी। तभी अश्वथ उसकी आंखों के सामने चुटकी बजा उसे वापस होश में लाते हुए बोला, समझ में आया मैंने क्या कहा? तुम अब मेरी चीज हो, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। मुझे पता है तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है, तो मेरा काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। कैसा काम? ये शब्द एकदम से तिया के मुंह से निकले। अश्वथ उसको घूरते हुए बोला, कर्ज मेरा है तुम पर, सवाल मैं करूँगा, तुम सिर्फ कहोगी हाँ, समझी? तिया डर गई और जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। वो और कर भी क्या सकती थी? वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। अश्वथ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो बोला, वेरी गुड, बाथरूम में जाओ और जाकर नहा लो। जाओ। तिया कंफ्यूज्ड थी, डरी हुई थी। उसने ब्लैंकेट को कसकर पकड़कर उड़ा हुआ था। अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और कहा, और इस बार थोड़े गुस्से में कहा, गो डॉट नाउ। तिया डरते डरते ब्लैंकेट को लपेटे हुए बिस्तर से उतरी। तभी एक झटके से अश्वथ ने अपने लंबे हाथ आगे बढ़ाए और तिया को अपनी बाहों में उठा लिया। घबराहट में तिया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी।
अश्वथ सीधे उसे बाथरूम में ले गया और उसे जाकर बाथटब में लिटा दिया। तिया समझ नहीं पाई थी कि पिछले 10 सेकंड में हुआ क्या था। अश्वथ उसको बेशर्मों की तरह देख रहा था। उसने पूछा, खुद नहा लोगी या मैं हेल्प करूं? और यह कहकर उसने ब्लैंकेट का एक कोना पकड़ा। टिया बहुत ज्यादा डर गई और उसने पूरी जान लगा के ब्लैंकेट को पकड़ लिया। वो रोने ही वाली थी कि अश्वथ ने ब्लैंकेट छोड़ दिया और कहा, कपड़े वहाँ रखे हैं और तुम्हारी जरूरत का बाकी सारा सामान है, तुम्हारे हिसाब से हीटर में पानी भी गर्म है। तिया थोड़ी सी शांत हुई तो उसने चारों तरफ देखा। उस साफ आलीशान कस्टम मेड बाथरूम को देख के वो हैरान थी। आधे घंटे बाद जब बाथरूम का दरवाजा खुला और तिया नहा के तैयार होकर बाहर आई। अश्वथ कमरे में बैठा तिया के बारे में वो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था जो विक्टर ने भेजी थी। उसने नजरें उठाकर देखा, तिया बाथरूम के दरवाजे पे खड़ी थी। अश्वथ ने पहले ही उसके लिए कंफर्टेबल कपड़े रखवा दिए थे जिससे उसके घाव को प्रॉब्लम ना हो। तिया उन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही थी। अश्वथ बोला, वहाँ क्यों खड़ी हो? तिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अश्वथ उसे घूरते हुए बोला, मुझे पता है तुम गूंगी नहीं हो, नाटक करना बंद करो। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो गूंगे बहरे की तरह बिहेव करते हैं। तिया डर गई और धीरे से आगे बढ़ने लगी। अश्वथ उसकी कछुए की सी चाल देखकर इरिटेट हुआ और बोला, अगर ऐसे ही चलोगी तो मेरे पास पहुंचने में तुम्हें 4 साल लगेंगे। तिया जल्दी से अश्वथ के सामने आके किसी आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अश्वथ उसका टीचर है जो उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। अश्वथ ने उसे सर से पांव तक देखा और बोला, भूख लगी है। तिया ने कुछ नहीं बोला। अश्वथ समझ गया था कि तिया बहुत ही सकुचाई लड़की है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी। लैपटॉप एक तरफ रख के वो खड़ा हो गया और तिया की तरफ बढ़ने लगा। तिया को पहली बार यह एहसास हुआ कि अश्वथ उससे बहुत ज्यादा लंबा था और उसके सामने वो एक चुहिया की तरह लग रही थी। वैसे तिया की हाइट भी अच्छी थी पर वो सिर्फ अश्वथ के सीने तक ही पहुंच रही थी। तभी अश्वथ ने कहा, अब अच्छी लड़की की तरह मुझे फॉलो करो। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। तिया भी उसके पीछे पीछे चल दी। वो दोनों डाइनिंग हॉल में आए जहाँ पर उसके दादाजी, उसका भाई, उसका मैनेजर, सेक्रेटरी और चीफ बॉडीगार्ड ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे थे। अश्वथ और तिया को आते देखकर आदित्य एक्साइटेड हो गया और बोला, दादाजी लो मेरे भाई और भाभी आ गए। दादाजी ने अपने पोते और तिया को देखा और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अश्वथ ने डाइनिंग टेबल पर सबको देखा और आके अपनी चेयर पर बैठ गया पर तिया खड़ी रही। ये देखकर दादाजी को बड़ा अटपटा लगा और वो तिया से बोले, अरे बेटा डरो मत, बैठो। फिर उन्होंने अश्वथ को देखा और उसे टोकते हुए कहा, तुम खुद आकर बैठ गए, पहले उसे बिठाओ। अश्वथ, अपनी होने वाली बीवी के साथ ऐसा कौन करता है? आदित्य बोला, भाई ऐसे कौन करता है? तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हक्की बक्की डरी सहमी सबको देख रही थी। वो सोचने लगी कि कहीं वो किसी तरह के पैरानॉर्मल वर्ल्ड में तो नहीं पहुंच गई है। अश्वथ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने तिया को देखा और बोला, बैठ जाओ। तिया तब भी वैसे ही जड़ खड़ी रही। तभी अश्वथ ने तिया का हाथ पकड़ा और उसे चेयर पर अपने पास बिठा लिया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू किया। इतना हेल्दी और शाही ब्रेकफास्ट स्प्रेड तिया ने पहली बार देखा था। उसे बहुत भूखी लगी थी पर वो खाने में संकोच कर रही थी। दादाजी बोले, बेटा शर्माओ मत, तुम्हारा ही घर है। तिया चुपचाप दादाजी की बात सुनती रही पर उसकी खाने को छूने की हिम्मत नहीं हुई। दादाजी ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक से खाती पीती नहीं हो? इतनी दुबली पतली हो कि एक ही फूंक में उड़ जाओगी। ये सुनते ही आदित्य को शरारत सूझी और खाना छोड़कर उसने तिया को फूंक मारी। टेबल पर बैठे सभी सदस्य उसकी इस हरकत से हैरान थे। तिया को भी ये बड़ा अजीब लगा। आदित्य हंसते हुए बोला, दादाजी आप तो कह रहे थे कि उड़ जाएगी, पर ये तो यहीं पर है। आपका लॉजिक गलत निकला। भले ही मेरी भाभी दुबली पतली हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई भी एक फूंक में उड़ा देगा।
तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका तो मन कर रहा था कि वो वहाँ से भाग जाए। तभी अश्वत्थ ने तिया के कहा, खाना खाओ अच्छे से। उसने जानबूझकर सर्वेंट से तिया को ज्यादा ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए कहा था, ताकि तिया पेट भर के खा सके। तिया धीरे धीरे खाने लगी। ब्रेकफास्ट सच में हेल्दी और टेस्टी था। खाते हुए तिया की नजर आदित्य पर पड़ी, जो बड़े अजीब तरीके से खाना खा रहा था, और एकदम से उसकी हंसी छूट गई। सब उसे ही देखने लगे। तिया हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। फिर सबने आदित्य को देखा, जो बस खाए जा रहा था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, बस वो और उसका ब्रेकफास्ट। दादाजी और अश्वत्थ को छोड़कर सब हंसने लगे। फिर आदित्य ने सबको हंसता हुआ देखा और बोला, ऐसे क्या हंस रहे हो, कोई जोकर देख लिया क्या? तो प्रत्यूष अपना पेट पकड़कर बड़ी मुश्किल से बोला, ओह माय गॉड आदि, तुम ऐसे खाना खाते हो, सो फनी। आदित्य बोला, इसमें फनी क्या है, ये तो मेरा स्टाइल है। फिलहाल वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। ये किस अजीब परिवार में फंस गई थी तिया। क्या चाहता था अश्वत्थ तिया से? कल तक कॉलेज जाने वाली तिया की शादी की बातें शुरू हो गई थी, वो भी मौत के देवता के साथ। क्या होगा तिया की मायूस जिंदगी का आने वाला कल? नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।